हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हर साल भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। जो उपभोक्ता अधिकारों मतलब जो उपभोक्ता रहते हैं उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उन्हें जागरूकता के महत्व को उजागर करता है। यह दिन भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिली थी। 2025 के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान है, जो सुलभ, पारदर्शी और समय पर उपभोक्ता शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर भारत की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। दिसंबर महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, ये 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये 12 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व अरबी भाषा दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है सी, विश्व प्रसिद्ध कृष्ण कंस के मिथक को प्रदर्शित करने वाले 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा में शुरू हुआ है। उड़ीसा की बात है तो भारत के मैप में ये रहा उड़ीसा और ये उसके विस्तृत जिले हैं, ये सारे जिले हैं उसके। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्री तटों सुनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है। वेदांता ग्रुप उड़ीसा ने 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा करी है
और नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका। ये मिशन जो है न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है। इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट LEO में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात होगा। ये सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट, जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। हाल ही में ग्लोबल AI इंडेक्स में USA शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल कर लिया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का अभी निधन हो गया है हाल ही में। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान एवं स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है हाल ही में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, ये समुद्र प्रताप है, ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। इसका राइट आंसर है सी, भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV समुद्र प्रताप को शामिल करके समुद्री पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है, जो भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण क्षमताओं को दर्शाता है। गोवा की बात है तो मैप में ये रहा गोवा। यहाँ की राजधानी है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस BKR 2025 गोवा में शुरू हुई। फिड शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। और यहाँ पे जो ये योजना थी, यहाँ पे पहले 75 दिन का 75 दिन का वो दिया जाता था रोजगार, लेकिन अब यहाँ पे इसको बदलकर 100 दिवस कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की बात है तो मैप, भारत के मैप में ये है पश्चिम बंगाल और ये उसके विस्तृत जिले हैं। तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण अभी कोलकाता में किया है। रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आनंदरोध कोलकाता में शामिल हुआ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना।
जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमजी योजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किया है सीपी राधाकृष्णन ने। इसका राइट आंसर है डी, ये है सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता, पोखरण के परमाणु परीक्षण और सुशासन की विरासत और भारत के विकास में उनके स्थायी योगदान को दर्शाया गया है। नेक्स्ट को तो शिखर धवन की आत्मकथा, हाल ही में शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। बरजित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। CDS जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्चेंट सेकंड 2 का विमोचन किया गया है। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाओस का विमोचन हुआ है। डॉक्टर मनीषा बी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक शैम हार्ट शैम वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो ये किया है अपने देश भारत ने। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। तो भारत की बात है तो मैप में ये रहा भारत, यहाँ की राजधानी है दिल्ली, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 18.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है और जिसमें पाँच तो अभी हाल ही में बिहार के जलाशय शामिल हुए हैं। तो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील, कोपरा जलाशय और सिलीसेट झील, ये भी रामसर स्थल में शामिल हुई हैं जो कि बिहार की है। हाल ही में भारत में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में ये भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। हाल ही में भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। हाल ही में भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है बी, श्रीलंका के लिए। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। चक्रवात दित्वाह से हुई भीषण तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए $45 करोड़ के मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की। कोलंबो में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान इस सहायता की घोषणा हुई, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक अग्रणी सहायता प्रदाता और भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत हुई। श्रीलंका की बात है तो भारत से लगा हुआ ये श्रीलंका है, ये पड़ोसी देश ही कहलाता है भारत का।
पड़ोसी क्या थोड़ा सा बीच में ये समुद्र है, मन्नार की खाड़ी। कैपिटल है इसकी श्रीलंका की कोलंबो। श्रीलंकी रुपीज यहाँ की मुद्रा है। हरिनी अमर सूर्या यहाँ के पीएम हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अरुणा कुमार दिसानायके। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगामी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में श्रीलंका में किया गया। भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। हाल ही में श्रीलंका ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुवनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है बी। भारत ने सुवनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 250 मेगावाट के चालू होने के साथ स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर सुवनसिरी नदी पर स्थित एक परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कहलाता है। ये सारे उसके जिले हैं। ये तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर हैं केटी परनाइक। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गईं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिशिवा अभ्यास हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम में 2025 का उद्घाटन ईटानगर में अभी हाल ही में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में एक नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी अभी पाई गई है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफो कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश में सुवनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दीप्ति शर्मा ने। इसका राइट आंसर है ए। ये हैं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला है। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे? तो ये हुए थे 1985 में। इसका राइट आंसर है सी। भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से INS सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया है, जो 4 दशकों से गौरवशाली सफर का अंत था। इस प्रतिष्ठित पनडुब्बी की सेवानिवृत्ति भारत के नौसैनिक जलमग्न युद्ध इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बी। 2.90 लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा RBI ने बैंकिंग प्रणाली में करी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।